देखिए, अनुवाद करने के लिए आपको करना क्या है, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लें, कोई मैगजीन ले लें या फिर एनसीईआरटी की कोई किताब ले लें। रैंडम पेज खोलें, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा एक कुछ पेपर पड़ा हुआ है, इसमें से 10 लाइन मैं लूंगा और 10 लाइन लेने के बाद मैं उसका अनुवाद करना शुरू कर दूंगा। जब आप अनुवाद करना शुरू करें तो अपने आसपास किसी तरह का डिस्टरबेंस न रखें। आप यह सोचकर अनुवाद करें कि मैं परीक्षा में बैठा हुआ हूं या बैठी हुई हूं। हिंदी से एक चैप्टर ले लीजिए, कोई भी अखबार जो आपको अच्छा लगे, अखबार ले लीजिए, कोई किताब ले लीजिए, कोई कहानी ले लीजिए, कोई राजनीतिक बात ले लीजिए और उसका अनुवाद करके 10 लाइन लीजिए, 10 लाइन का अनुवाद करके रख लीजिए। घड़ी देख लीजिए कि आप प्रयास करें 20 से 25 मिनट में 10 लाइन आप कर पाए। अनुवाद करने के बाद आप कॉपी बंद करके रख दें। सवेरे अगर आपने किया तो शाम को उसकी समीक्षा खुद करें कि कहां गलती हो सकती है, कहां ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। जब आप अपने अनुवाद की खुद समीक्षा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका उसमें परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है। हिंदी करिए, ब्रेक लीजिए, इंग्लिश करिए, ब्रेक लीजिए। इस तरह से ब्रेक ले लेकर के दिन भर में 2 बार कम से कम आप अनुवाद का अभ्यास करें। ऐसे लिखने के लिए बीच बीच में मैं टॉपिक्स दे रहा हूं आपको, और यहां वहां जहां से भी टॉपिक्स मिले आप लोग उन टॉपिक्स पर ऐसे लिखें। नियम वही है, ऐसे लिखने के बाद रख दें उसको, 2-4 घंटे के बाद जांचे कि हाँ इसमें मेरी कहां गलती हो सकती है। अमूमन होता क्या है ना कि हम लोग अपनी गलती नहीं निकालते, लेकिन जब आप समीक्षक के रूप में आप अपनी गलती निकालने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत बेहतर समीक्षा कर पा रहे हैं। तो आप आज से ही अनुवाद शुरू करें, अनुवाद के साथ साथ ऐसे लिखने का प्रयास करें और ये सोच के करें कि 2 घंटे की मैं परीक्षा दे रहा हूं। उस समय नो फोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया, नो व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं लेना है। घर में भी घर वालों को बता दीजिए, मम्मी पापा पत्नी जो भी है, 2 घंटा डिस्टर्ब ना करें। इस 2 घंटे में आप जो करें उसको रख दीजिए, फिर बाद में करिए। अनिल कपूर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वॉइस नहीं आ रही है आपकी, शायद म्यूट है। आप देखिए आपके फोन में ग्रीन कलर का होगा, माइक्रोफोन होगा, वो म्यूट होगा, नहीं सुन पाया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यह जो सूत्र मैंने बताया, अगर यह सूत्र आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द सफल होंगे और इस बार 160 प्लस जरूर स्कोर करेंगे, जैसा मैंने बताया है। अब रह गई बात टॉपिक्स की। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं, वो मैंने आपको एक बता दिया। इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स आपको इधर उधर जहां से मिलेंगे। देखिए ऐसे लिखने का एक पैटर्न होता है। जब आप 500 शब्दों में ऐसे लिखने जा रहे हैं तो आपका जो ऐसे होगा, ऐसे में यह बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि ऐसे में इंट्रोडक्शन, कुछ लोग, अनिल जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, आप चैट बॉक्स में बाद में दे दीजिएगा। इंट्रोडक्शन इस तरह का लिख करके कॉलम देके मत लिखिए। इंट्रोडक्शन मतलब 4 से 5 लाइन में जो टॉपिक है उसके आसपास रहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉपिक से बाहर जाके पूरा बवाल लिखेंगे और एक पेज इंट्रोडक्शन भर देंगे, वैसा ना करें। 500 शब्द है तो आपका मैक्सिमम 50 शब्द होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। और जो टॉपिक पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार पूछ रहा है, तो आप भ्रष्टाचार के बारे में ही लिखें, कैसे होता है, क्या होता है, और उसके बाद फिर उसको बढ़ाते जाएं। 3 से 4 पैराग्राफ लिखिए। कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसको हाईलाइट कर दें। जैसे आप ब्लू पेन लेके जा रहे हैं, साथ में एक ब्लैक या रेड लेते जाइए, ग्रीन मत ले जाइएगा, उससे आप हाईलाइट करते रहिए। तो इस तरह से जब हाईलाइट करेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और 500 शब्द है तो आप 5000 शब्द लिखने का प्रयास ना करें। कुछ लोग बहुत ज्यादा लिख जाते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। समस्या ये आती है आपको अभी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ तो रही है, आ रही है। हाँ अब कट नहीं, अब कट नहीं। मानेंगे ना तो कुछ सर यू आर भी नॉट दे दिया जाए ऑडिबल। दुनिया में। अनुराग जी आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन लीजिए, ठीक है? तो ओके मैं जैसे बताऊंगा अगर वो पैटर्न फॉलो करेंगे, दुनिया में कुछ भी दे दिया जाए आप रेंडमली बैठ के लिख पाएंगे। इस पर एक वीडियो शीघ्र ही मैं लेकर के आ रहा हूँ। बाकी रही बात कि कैसे क्या करना, वो अभी तक मैंने चर्चा किया है।
जो लोग नहीं सुन पाए, अगला सत्र फिर करूंगा तो बात करेंगे। और देखिए, फिर से अनुरोध करूंगा कि आप लोग किसी को हताश मत करिए। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसी के लिए मैंने इस मंच का गठन किया है। जहां तक हो सके एक दूसरे की मदद करिए, सहयोग करिए, भविष्य में बहुत काम आएगा। अनिल जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरह से प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे, और आपकी सफलता हम सबकी सफलता होगी। ढेरों शुभकामना। अगले सत्र में फिर मैं जुड़ूंगा, फिर विस्तार से और बातें की जाएंगी। आप लोगों की आवाज